अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते वीडियो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी ख्वाहिशत को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने सोई ईमान में रखे। और मैं बनाने जा रही हूँ शामिया। हम किस तरह से तैयार करेंगे? सबसे पहले मैंने ये एक कप ले लिया है और एक कप के करीब ये दाल है, ये इसके अंदर डालेंगे, यानी कि एक पाव के करीब है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी जितना मर्जी आप डालें, खुला ही डाल दें। तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और इसको छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। 30-40 मिनट लगेंगे इसको भिगते हुए। उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। मिलती हूँ आपको 30 मिनट बाद। दाल को देखिए भिगे हुए आधा घंटा हो गया। अब इस प्रेशर लेंगे, उसके अंदर हम दाल डाल देंगे। करीब हमारा चिकन है, 1 पाव दाल है, 1 पाव चिकन, ठीक है। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और ये 4-5 कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। से कम टेबल स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून मिर्चें, 1 से हाफ टेबल स्पून इसमें नमक। बाकी के जो सूखे मसाले हैं वो बाद में ऐड करूँगी। अब इसको हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट लगवाना है, बस, ज़्यादा नहीं। दाल को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ नॉर्मल रखना है अपनी। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल, ये देखिए कि ज़रा हम इसको दबाएंगे, ज़रा ज़ोर लगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस इसी तरह हम जाए। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन को हम निकाल लेंगे। अगर आप इसके अंदर ही पीसना चाहें तो पीस लें, चाहे इसके रेशे बनानी हो तो वो बना लें। सबसे पहले हम चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को देखें हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इस दाल को हम चाहे तो आप मशीन के अंदर पीस लें, चाहे तो आप दोरी वगैरह होती है ना उसके अंदर पीस लें। हम दोरी के अंदर पीसेंगे, देखिए, और इस तरह से इसको हम पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डाल के ही आप पीसेगा। और इस तरह से हम देखिए अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप गरम मसाला अभी डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज आप बाद में डालना चाहें तो बाद में डालें। प्लेट लेंगे और सारा मिक्सचर हम प्लेट के अंदर निकाल देंगे। पैन लेंगे, पैन के अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 मोटी इलायची के टुकड़े और कुछ जीरा पाउडर, कुछ काली मिर्च, लौंग के, इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और इसको पीस लेंगे और इसका मसाला बना लेंगे। और ये देखिए जो चिकन हमने निकाला था उसके हमने देखे रेशे बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। आप चाहे तो उसी दोरी के अंदर इसको डाल के तो पीस ले, लेकिन मैंने ये हाथों से किया है। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह के हमें चाहिए। 1 ही पाव हमने चिकन लिया था और 1 ही पाव दाल थी, ठीक है ना। फिर आपकी शामी अच्छी से बेहतरीन बनेगी। तो चलो इनको मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला हम डाल देंगे जो हमने दाल को पीस लिया था इस तरह से। और ये चिकन है तो हमने रेशे बनाए थे, ये इसके अंदर डाल देंगे। और ये हमने मसाले को पीस लिया अच्छी तरह से, ये इसके अंदर भर के जाएगा इस तरह से। और हाफ टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने ऑयल घी ले लिया, घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया रूम टेम्परेचर में। अब बनाते हैं। ये कोई सी डिबिया ले लें या आपके पास कोई पैमाना वगैरह है तो आप वो ले लें, ठीक है। हम ये लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ये छोटा सा पैक और इसको हम लगा लेंगे घी, ठीक है। अच्छी तरह से आपका उतर जाए बैटर जो है। इसको पकड़ेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाह, इस तरह दबाएंगे आराम आराम से हाथों से, ठीक है, इस तरह से। इसको निकालेंगे और साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफों से अच्छी तरह से ये बने। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी शामियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए खूबसूरत लग रही हैं। आप चाहे तो इनको एक एक हफ्ता या महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।
स्टोर किस तरह से आप करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक बॉक्स लें, इसके अंदर आप यूँ शामियों को रखते जाएंगे इस तरह से, बिना ग्रीस किए। कोई पानी वगैरह या घी वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। इस तरह से रखेंगे आप, उसके अंदर ये छोटी सी पैकेटियाँ रख देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और इसको आप कवर लगा दें। इस तरह आप इसको फ्रीज कर ले, 1 महीना भी रख ले, आपकी ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इस तरह हमारी मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी ये, और उससे ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। ये उठाएंगे शामी, इसके अंदर डालेंगे, डिप करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह अच्छी तरह से लगाएंगे और इसको आंच अपने नीचे बिल्कुल हल्की सा ही दिखनी है। अब इनके एक बार फिर साइड चेंज कर देते हैं इस तरह से। शामी देखिए मैं अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी शामियाँ बन के रेडी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये नान के साथ ले, साथ रायता ले ले, साथ चटनी ले ले। उम्मीद करते हैं आज आपको मेरी शामों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी आपको कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।